कोरोना महामारी में शवों को ले जाने के लिए महिलाओं ने खरीदा मोक्ष वाहन। 3 दर्जन से अधिक महिलाओं ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदकर चंबल मुक्तिधाम को दी। कहावत है कि दान करो तो ऐसा करो कि एक हाथ से किसी को कुछ दो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगे। ऐसा किया हुआ दान ही सार्थक होता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जहां लोगों को ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं धौलपुर जिले में जिन परिजनों को छोड़कर अपने इस दुनिया से चले गए, शायद उन परिजनों को अपने के शव को मुक्तिधाम तक ले जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन 3 दर्जन महिलाओं के एक महिला मंडल ने कोरोना काल में कोविड मरीजों के परिजनों की परेशानी को समझते हुए ऐसी स्थिति को आने से पहले ही संभालने में अपना अच्छा योगदान दिया। करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाओं के महिला मंडल ने 10 लाख रुपए एकत्रित करके एक महिंद्रा पिकअप CNG गाड़ी खरीदी और उसे चंबल मुक्तिधाम को दान दे दी। वहीं नगर परिषद अब इस वाहन से शवों को चंबल मुक्तिधाम में पहुंचाकर अपने खर्चे से कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार भी करवा रहा है। चंबल मुक्तिधाम के कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंघल ने बताया कि डॉक्टर KK अग्रवाल की पत्नी रागिनी अग्रवाल के नेतृत्व में महिला मंडल ने यह सराहनीय कार्य किया है। कोरोना महामारी के इस दौर में अगर एक ही सब वाहन होता तो शायद लोगों को शवों को भी मुक्तिधाम तक ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गाड़ी CNG है जिसका खर्चा भी डीजल से काफी सस्ता पड़ता है। चंबल मुक्तिधाम सेवा समिति धौलपुर के लिए धौलपुर की महिलाओं ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। श्रीमती रागिनी अग्रवाल वाइफ ऑफ KK अग्रवाल के प्रयासों से धौलपुर की महिलाओं ने 10 लाख रुपए की राशि एकत्रित कर उन्होंने एक सब वाहन खरीदा, जिसे उन्होंने बाद में मुक्तिधाम को समर्पित कर दिया। मुक्तिधाम सेवा समिति इस वाहन को कोरोना काल में हो रही मृत्युओं से शवों को पहुंचाने का कार्य मुक्तिधाम सेवा स्थल पर किया जा रहा है। मुक्तिधाम सेवा समिति इस महिलाओं का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती है और उम्मीद करती है ऐसे भामाशाहों द्वारा ऐसे पुण्य कार्य होते रहेंगे। तो इस गाड़ी की अभी फुल बॉडी बनना बाकी है। लॉकडाउन के बाद इस फुल बॉडी बनाकर आगे भी धौलपुर में जो देहांत हुए शवों को मुक्तिधाम सेवा स्थल पर पहुंचाने का कार्य करती रहेगी। मुक्तिधाम सेवा समिति सभी का आभार प्रकट करती है और आशा करती है हमें इस पुनीत कार्य में धौलपुर की जनता का सहयोग मिलता रहेगा। मैं कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंघल, धौलपुर मुक्तिधाम सेवा समिति एवं श्री भगवान अग्रवाल, अध्यक्ष मुक्तिधाम सेवा समिति धौलपुर। धन्यवाद। सबसे पहले धौलपुर वासियों के लिए हमारा बहुत बहुत नमस्कार। इस कोरोना महामारी के समय पर हम सभी से ये विनम्र अपील करते हैं कि वो मास्क लगा कर रखें और 2 गज की दूरी बना कर रखें, तभी इस महामारी से हम जीत पाएंगे। और ये जो मुक्तिधाम के लिए मोक्ष वाहिनी दी है, उसके लिए हम महिलाओं ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया, तब इसकी व्यवस्था बन पाई। पिछली कोरोना महामारी के टाइम पर हम किसी के यहाँ बैठने गए थे मिलने के लिए, तो उस समय उनकी व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि 3 घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं, अभी हमारा नंबर नहीं आया है, और डेड बॉडी रखी हुई थी। उससे हमें बस मन में आया कि हमें कुछ करना चाहिए। उससे प्रेरित होकर के हमने फिर ठान ली और डॉक्टर सीमा, इंदिरा जिंदल जी और अन्य महिलाओं के संग में सहयोग से हमने ये कार्य को पूरा कर पाया। हमने ये गाड़ी श्री भगवान सराफ जो मुक्तिधाम के अध्यक्ष हैं उनको सुपुर्द कर दी। और वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी गाड़ी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन जैसी अवस्था में है उसके लिए नर्सिंग कर्मी ने आपातकालीन सेवा के लिए बनाई जुगाड़। आंधी तूफान बारिश की वजह से बिजली जाने पर कोविड मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन। धौलपुर जिले में मृत्यु दर का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में संक्रमण में भारी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन मृत्यु के आंकड़ों को छिपा रहा है। कोरोना की द्वितीय लहर से तीव्र गति से उत्पन्न संक्रमण की रोकथाम के लिए सिस्टम अपने स्तर पर इंतजाम कर रहा है
ऑक्सीजन की कमी के चलते या फिर ऑक्सीजन बंद होने पर लोग दम तोड़ रहे हैं। आंधी बारिश में बिजली कई घंटों तक बिजली बाधित रहती है। बिजली गुल होने की परेशानी को देखते हुए धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामान्य चिकित्सालय के कोविड वार्ड में तैनात नर्सिंग प्रभारी पवन राघव ने आंधी तूफान बारिश में बिजली गुल होने पर आपातकालीन सेवा के लिए देसी जुगाड़ बनाई है। कोविड वार्ड के नर्सिंग प्रभारी ने एक ऐसा प्रयोग इजाद किया है कि यदि बिजली चली जाए तो आंधी तूफान बारिश के चलते सिस्टम बाधित हो जाए तो भी वार्ड में भर्ती मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसी देसी जुगाड़ बनाई है जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 5 मरीजों को निर्बाध प्राणवायु की सप्लाई दी जा सकती है। नर्सिंग कर्मी ने इसी प्रकार की कोई मशीनरी नहीं लगाई है। पवन राघव ने बताया कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 5 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए रेगुलेटर से सप्लाई को एक बोतल में लिया है। वहां से नोजल पाइप द्वारा 5 मरीजों को यह सप्लाई आराम से दी जा सकती है। ऐसे में यदि आंधी तूफान बारिश आती है और बिजली गुल हो जाती है और कंसंट्रेटर या मशीन काम नहीं करती है तो इस जुगाड़ में मरीजों को 10 मिनट के लिए निर्बाध ऑक्सीजन दी जा सकती है। मैंने एक ये फॉर्मूला बनाया है ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर से बोतल फिट करके, ये 5 मैंने नोजल इसमें लगाए। तो ये मैंने उन लोगों के लिए किया है जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ले रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फ्लो अपने 4 से 5 मीटर के बीच में होता है, उससे ज़्यादा भी आती है, लेकिन अपने पास जो अवेलेबल है वो 4 से 5 लीटर वाले हैं। तो जैसे कि मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि 2 दिन में चक्रवाती तूफान आ रहा है, तो चक्रवाती तूफान आ रहा है तो लाइट भी बाधित होती है, लट्टे भी गिर सकते हैं। हालांकि हमारे पास जनरेटर की सुविधा अवेलेबल है 24 घंटे, फिर भी बशर्ते अगर हमारे 1-2 मिनट के लिए लाइट बाधित होती है किसी कारण बस, और पेशेंट हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है कि हम सिलेंडर को बीच में रख करके 5 लोगों को नेजल प्रोब लगा करके एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक हम उनको ऑक्सीजन एक सिलेंडर से दे सकते हैं। हाई फ्लो वाले के लिए सिलेंडर सप्लाई चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कंसंट्रेटर वाले के लिए हम दे सकते हैं। मैं इसको अगर 10 लीटर को ओपन करूँगा, ये मैं इसको अगर 10 लीटर को ओपन करता हूँ तो पर पेशेंट हमारा ये हमारा जो फ्लो चल रहा है इस समय पर, ये 10 लीटर प्रति मिनट चल रहा है। पर पेशेंट हमारा 2 मिनट, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर 1-3 मिनट के लिए दे सकता है। इस हिसाब से उसको सांस लेने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को बनाया है। जब तक हमारी लाइट सप्लाई चालू हो जाएगी, उसके बाद में पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ऑक्सीजन को आराम से ले सकता है। हथियारबंद बदमाश पति पत्नी से मारपीट कर लाखों रुपए लूट कर ले गए। धौलपुर सदर थाना इलाके के दरियापुर गांव के पास बुद्ध विहार कॉलोनी में बीती देर रात 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट कर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जिला अस्पताल में तैनात पीड़िता फीमेल नर्स शारदा निवासी दरियापुर बुद्ध विहार कॉलोनी ने बताया कि बीती रात उसके परिजन घर में सो रहे थे। देर रात करीब 2 बजे के करीब 5 हथियारबंद बदमाश पिस्टल, लाठी, डंडों एवं सरियों से लैस होकर घर में घुस आए। पीड़िता ने बताया कि घर के बरामदे में उसके 68 वर्षीय ससुर मौजीलाल पुत्र नथीलाल, 62 वर्षीय हरजेवी पत्नी मौजीलाल सो रहे थे। बदमाशों ने बरामदे में सो रहे सास ससुर के साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिनकी चीख पुकार सुनकर पीड़िता और उसका 45 वर्षीय पति सरजीत पुत्र मौजीलाल जाग गए। जब पति पत्नी ने कमरे से निकलकर देखा तो बदमाशों का विरोध किया। इसी दौरान बदमाश बुजुर्ग सास ससुर को छोड़कर दंपति के ऊपर लाठी डंडों एवं सरियों से टूट पड़े और एक बदमाश पिस्टल तानकर खड़ा रहा। पीड़िता ने बताया कि बदमाश आधा दर्जन सोने की चूड़ी, एक गले का सेट, एक टीका, 2 मंगलसूत्र, 2 जंजीर, आधा दर्जन से अधिक सोने की अंगूठी, 2 करगनी
एक बड़ी करधनी, 3 जोड़ी पायल, सोने की असली सोने के खड़ुआ के साथ 1.5 लाख रुपए की नकदी को लूट लिया। बदमाश दंपति के सिर और हाथ पैरों में गंभीर रूप से हमला कर बेखौफ फरार हो गए। वारदात से कॉलोनी में दहशत फैल गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया है। घायल दंपति और अन्य परिजनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना हुई, क्या है घटना, क्या है पूरा मामला? घटना यह कि शाम रात को 3 बजे करीब हमारी गश्ती गाड़ी थी, कंट्रोल से फोन आया था कि मोतीबाग कॉलोनी में एक मकान में मारपीट हो, कुछ अज्ञात लोग मारपीट कर गए। इस पर हमारी गश्त की गाड़ी यहाँ पहुँची, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में ये लोग अब बता रहे हैं कि हमारे मकान के सामान भी, कुछ जेवरात के सामान भी लेके गए हैं। इन लोगों ने अभी FIR देनी है। FIR देने के बाद मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जाएगी और बदमाशों की जो भी है अज्ञात उनकी तलाश जारी है। सुबह से मौसम में उथल पुथल बनी हुई है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तौकते का असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। धौलपुर जिले में भी सुबह से मौसम में उथल पुथल बनी हुई है। सुबह से ही बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश तो कभी रिमझिम का असर देखा जा रहा है। तौकते तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले भर में अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सचेत एवं सावधान रहने की नसीहत दी है। आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने SDRF एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच व हल्का पटवारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। SDM रामकिशोर मीणा ने बताया कि अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दे दी गई है। चक्रवाती तूफान को लेकर जिले भर में कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अलर्ट जारी किया है। मंगलवार सुबह से ही जिले में मौसम का मिजाज बदल गया। हालांकि आंधी एवं तूफान जैसी संभावना अभी तक नहीं बनी है, लेकिन तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का होना जारी है। चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। दिनांक 18 और 19 को ताउते तूफान के प्रवेश और निकलने की जानकारी के आधार पे समस्त उपखंड में सभी ग्रामवासियों से अपील है कि वो अपने अपने घरों में रहें। 18 और 19 तारीख को जब ये तूफान गुजरे उस समय अपने मकानों में रहे। किसी प्रकार के वाहन और बाहरी कार्य को टाल दें और बहुत ही अति आवश्यक मजबूरी होने पर ही बाहर निकले तथा अपने कच्चे घरों और टीन शेड और छप्पर को इस मजबूती से बांध दें कि वो तूफान में किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि या धनहानि नहीं हो। इसके लिए समस्त गाइडलाइन और डायरेक्शन हमने जारी किए और सभी उपखंडवासियों से अपील भी हमने जारी की है और पुनः एक बार अपील करते हैं कि वो स्वयं की सावधानी रखें। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की बैठक संपन्न। धौलपुर के प्रसिद्ध तीर्थराज मचकुंड रोड स्थित एक फार्म हाउस पर श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की बैठक समिति के संरक्षक पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि धौलपुर के भिन्न भिन्न सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक एवं स्वयंसेवी संगठनों ने जिला कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ सोशल मीडिया पर तरह तरह के अभियान चलाए व स्थानीय विधायकों को भी लिखित में मांग पत्र दिया, जिस पर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने विधानसभा में इस विषय पर आवाज उठाई। साथ ही राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने भी राजस्थान सरकार को अनुशंसा पत्र भेजकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन समस्त संगठनों का विशेष तौर पर जिला कलेक्टर RK जायसवाल जो हर समय इस पुण्य कार्य के लिए तत्पर रहते हुए समिति का हर प्रकार का सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार ने तीर्थराज मचकुंड धौलपुर को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की। साथ ही 10 करोड़ के बजट के लिए भी अनुशंसा की। इस बैठक में पंडित किशन चंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, मुकेश शर्मा, पूर्व TO श्री श्रीनिवास शर्मा, जयमोहन शर्मा, जगत सिंह यादव, नरेश बंसल, मुकेश सक्सेना, तुलसी अग्रवाल, महेंद्र दुबे, अमन गोयल, सरपंच राजेश मेहतपुरा, राम शर्मा, लोकेश राजपूत आदि मौजूद रहे। धौलपुर की जनता द्वारा 2018 में शुरू की गई श्री मचकुंड धाम को केंद्र सरकार की श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की योजना को एक मुकाम मिल गया है। उसके लिए मैं स्थानीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी द्वारा विधानसभा में उठाए जाने का, राजाखेड़ा विधायक श्री रोहित सिंह बोहरा द्वारा अपने अनुशंसात्मक पत्र के साथ जिला राज्य सरकार को भेजने का और माननीय जिला कलेक्टर महोदय का, जिन्होंने अपने अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भेजा, तत्पश्चात राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा के साथ केंद्र सरकार को उसकी स्वीकृति देते हुए भेजा। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों का व जिले के तमाम भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों का, स्वयंसेवी संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के द्वारा कि जिन्होंने समय समय पर अपने भिन्न भिन्न प्रकार का जिस प्रकार का भी समिति ने सहयोग चाहा उसके लिए दिन रात दिया। बंधुओं, अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। इसके बाद भी हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई को आपके सहयोग से जब इतना खींच के ले आए हैं तो हम इसको पूरा करके ही दम लेंगे। हम श्री मचकुंड धाम को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करा के ही दम लेंगे। जय हिंद, जय रणछोड़ भगवान की, जय भारत। धौलपुर जिले में 57 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, 2 व्यक्तियों की कोरोना से हुई मौत। धौलपुर जिले में लगातार दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। ऐसे में आमजन को सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करनी चाहिए, अन्यथा कोरोना का संक्रमण तेजी से और बढ़ जाएगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। मंगलवार को भी धौलपुर जिले में कोरोना के 57 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को जिले में 57 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 2 व्यक्ति की मौत भी हुई है। 110 कोविड मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में 1243 एक्टिव केस जिले में मौजूद हैं।